नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर बिगिनर्स में। आज की यह क्लास इंग्लिश टीचिंग से संबंधित है, जो बीटीसी डीएलएड वालों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में बताया गया है डिफरेंट मेथड एंड अप्रोचेस के बारे में, और मेथड और अप्रोचेस में क्या अंतर होता है उस बारे में। आज की इस क्लास को अंत तक देखिए, जिसमें आपको बताया गया है कि मेथड और अप्रोचेस से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, अगर शॉर्ट में आता है तब और लॉन्ग में आता है तब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश शिक्षण के सैद्धांतिक पहलू। अब पहला है इसमें डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोचेस, मतलब मेथड और अप्रोचेस के बीच में अंतर। जिसमें पहला है, अब मेथड मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, इट इज़ ओवरऑल प्लान बेस्ड ऑन सम अप्रोचेस। तो मेथड जो होता है वो हर मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का होता है, और जो मेथड है वो एक पूरा प्लान है जो अप्रोचेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस काम को कैसे करूँगा, तो उसकी विधि जो है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। दूसरा है अप्रोच इज ए बॉर्डर टर्म देन मेथड। अप्रोच जो है वो अलग हो सकती है, मतलब ज़्यादा विस्तृत होती है, क्योंकि हर किसी की दृष्टिकोण अलग अलग होता है, हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है। मेथड जो वो एक मतलब सिंपल होगा, ठीक है। अप्रोच डील विद अजम्पशन एंड मेथड इज प्रोसीजर बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। अप्रोच जो है वो अजम्पशन पर डिपेंड करता है, अजम्पशन से करता है, मतलब आपकी जो सोच है उससे डील करता है। और जो मेथड है वो आपकी जो अजम्पशन थी उसको एक पूरा प्रक्रिया है उस चीज़ को काम में लाने के लिए। चौथा पॉइंट है विद इन वन अप्रोच देयर कैन बी मैनी मेथड, मतलब एक दृष्टिकोण के साथ कई तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो उसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है तो आप उसे किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब हम देखते हैं अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पढ़ाने के लिए दृष्टिकोण और विधि। तो अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर एज फॉलो, जिसमें हमारे दो मेथड है। पहला है बाइलिंगुअल अप्रोच और मेथड, और दूसरा है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। जिसमें हम पहला देखेंगे बाइलिंगुअल मेथड और अप्रोचेस। द बाइलिंगुअल मेथड और अप्रोच इज रिसेंटली डिवाइस्ड बाय प्रोफेसर सीजी डॉटसन ऑफ वेल्स। ये प्रोफेसर सीजी डॉटसन के द्वारा दिया गया था। इस मेथड में मातृभाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया है, मातृभाषा के समान जो कोई भाषा होती है उसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो बच्चा होता है वो अपनी मातृभाषा के जरिए जल्दी सीखता है, और वो उस चीज़ को अपनी मातृभाषा के जरिए अकॉर्डिंग द सिचुएशन को क्रिएट कर लेता है। और प्रोफेसर सीजी डॉटसन बिलीव दैट इट इज अ बेस्ट ऑफ टाइम टू रिक्रिएट द सिचुएशन व्हाइल टीचिंग द चाइल्ड एनी फॉरेन लैंग्वेज। प्रोफेसर सीजी डॉटसन मानते हैं कि अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं तो उसकी जो सिचुएशन है उसे रिक्रिएट करना एक मतलब बेकार का नियम है। आप उसे उसकी मातृभाषा के जरिए समझाइए, वो तुरंत समझ जाएगा। अब देखते हैं मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। इसकी मेरिट्स हैं, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन स्पीच प्रैक्टिस। ये जो है बोलने की प्रैक्टिस पे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ऑडियो वीडियो एड्स आर नॉट मच नीडेड। मातृभाषा में पढ़ाने के लिए आपको ऑडियो वीडियो एड्स की ज़रूरत नहीं है। इट सेव द टाइम एनर्जी एंड लेबर ऑफ द टीचर। ये आपका क्या कहते हैं, टाइम एनर्जी और जो मेहनत होती है वो टीचर की बचाता है, क्योंकि आपको बस सीधे सीधे उसे हिंदी उसकी भाषा में ट्रांसलेट करके बता देना है, तो आपका जो ज़्यादा टाइम है वो नहीं जाएगा। इट इज़ सूटेड टू द ऑल टाइप ऑफ स्कूल लोकेटेड इन रूरल और अर्बन एरिया। इस तरीके से आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, किसी भी स्कूल में, क्योंकि आपको बस बताना है कि जैसे ईट दिस एप्पल, मतलब ये सेब खाओ, उसे बस इतना ही तो बताना है कि यह सेब खाओ। बच्चा उसे क्रिएट कर लेगा कि एप्पल का मतलब यहाँ पर सेब है। डिमेरिट्स हैं, अदर एस्पेक्ट्स लाइक रीडिंग राइटिंग और आर इग्नोर्ड। मतलब जो टीचिंग के अदर एस्पेक्ट्स होते हैं कि आपको उसे लिखाना भी है पढ़ाना भी है, तो वो जो हैं वो इसमें नहीं काम आते हैं। इसमें तो बस आप सीधे सीधे उसे ट्रांसलेट करके बता देते हैं, बच्चा समझ जाता है। सम वर्ड्स फ्रेजेस एंड आइडियम्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, कुछ मतलब विचार ऐसे होते हैं जो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो वो बच्चा बस उसका सही मीनिंग नहीं समझ पाता है। स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर्स। इसमें जो होते हैं स्टूडेंट्स केवल सुनते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ बोलते नहीं हैं, मतलब बस सुनने लायक होते हैं, उसे आप बता दो वो सुन लेंगे समझ लेंगे बस।
ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली टू द लर्नर्स इन दिस मेथड। इस मेथड के जरिए बच्चों को जो ग्रामर होती है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सिखाई जाती है। उन्हें बस उसका सीधे हिंदी में अर्थ बता दिया जाता है, उन्हें बस स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाई जाती है। अब देखते हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर मिकेल वेस्ट, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसमें बताया क्या, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज थ्रू रीडिंग इज इजी सो दैट चाइल्ड कैन बिगन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम एन अर्ली एज। वो कहते हैं कि रीडिंग के जरिए अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखते हैं बहुत ईजी है, इसलिए बच्चा जो है बचपन से ही इंग्लिश सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ेगा तो इंग्लिश जल्दी सीख जाएगा। इन दिस मेथड रीडिंग इज मेन फोकस्ड बोथ ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। इस पूरे मेथड में उन्होंने रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, चाहे वो ओरल रीडिंग हो, चाहे उसे बोल के पढ़ना हो या मन के अंदर पढ़ना हो, मतलब साइलेंट रीडिंग हो। रीडिंग लेसन इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ क्लास। इस मेथड में बताया गया है कि जो रीडिंग लेसन है, मतलब आप चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं तो वो किसी भी क्लास में पढ़ें उस चीज़ से डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो क्लास छोटी हो या बड़ी हो। जिस तरीके से आप अभी पढ़ रहे हैं उस तरीके से आप बड़ी क्लास में भी पढ़ेंगे। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज है इट एनहांस वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट, मतलब बच्चों की जो वोकैबुलरी होती है, मतलब उनके वर्ड याद रखने की क्षमता होती है, उसे अच्छा बनाता है। इट डेवलप्स कॉम्प्रहेंशन एंड सेल्फ एक्टिविटी। यह बच्चों में खुद से पढ़ने की मतलब समझ बनाता है। वो जब आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से समझ आता है। रीडिंग डेवलप्स स्टूडेंट टेस्ट ऑफ रीडिंग। बच्चे को पढ़ने से उसका पढ़ने में मन अच्छा लगता है, उसका इंटरेस्ट आता है कि वो पढ़ेगा तो वो पढ़ता ही चला जाता है। और चौथा है इट डेवलप्स द इंडिपेंडेंट रीडिंग। ये बच्चे को अकेले पढ़ने की आदत डालता है। डिसएडवांटेज, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट बी इम्प्रूव। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि बच्चे की जो आदत शुरू में एक बार पड़ जाएगी, अगर वो उसी तरीके से पढ़ता रहेगा तो फिर उसकी वही आदत रहेगी हमेशा। इट इग्नोर्स द ऑर्डर 3 मेथड ऑफ लर्निंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये मतलब बाकी जो मेथड होते हैं लर्निंग के उनको ये भूल देता है, मतलब उन पर ध्यान नहीं देता है। जैसे राइटिंग है मतलब लिखना है, स्पीकिंग है, एंड अंडरस्टैंडिंग है मतलब उसे समझना है, ये उस चीज़ पे नहीं देता। इनका कहना है कि बस आप रीड करिए और समझ जाएंगे। अगला पॉइंट है रीडिंग अलोन कैन नॉट क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द रीडर्स। अकेले पढ़ने से बच्चे में इंटरेस्ट नहीं आता है। और इसमें चौथा पॉइंट है समटाइम्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश बिकम्स डल बिकॉज ओनली वन एक्टिविटी दैट इज़ रीडिंग इज परस्यूडेड। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश टीचिंग जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, क्योंकि बच्चा अकेले पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है। खाली उसे सिर्फ चैप्टर पढ़ाते रहने से उसका मन नहीं लगेगा। यही इसके डिसएडवांटेज थे। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जब आपसे क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन में मेन यही पूछा सकता है डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। तो मेथड अप्रोच के बारे में आपको अंतर दिखाना है, तो आप बस इतना जो दिया गया है उसका आप लिख सकते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में काम आ जाएगा। और बाकी आपसे पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपसे मेथड क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड है, उनमें से किसी एक मेथड के बारे में पूछा जाएगा, तो आप उनमें से किसी एक मेथड के बारे में लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ लिखना है कि ये दो मेथड होते हैं, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है। और उसका केवल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है, बाइलिंगुअल मेथड के बारे में बता देना है। लेकिन अगर कोई सिंपल एक मेथड पूछा जाता है कि बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए, तब आपको बाइलिंगुअल मेथड और मेरिट और डीमेरिट लिखनी है। लेकिन ये आपको तभी लिखना है जब ये क्वेश्चन लॉन्ग में होगा। शॉर्ट में हो तो आपको 2 मेरिट और डीमेरिट लिख देनी है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हाफ पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 लाइन के अंदर होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपकी कॉपी जितनी अच्छी दिखेगी आपको नंबर उतने अच्छे मिलेंगे, चाहे आपको अच्छी तरीके से आता हो या नहीं आता हो। ठीक है, ये आपकी पहली क्लास थी। अगली क्लास आपको मिलेगी लैंग्वेज गेम्स के बारे में और ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। आपको ये क्लास कैसी लगी बताइएगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या मेरे द्वारा कोई गलती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।